हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मज़ेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, अगर बात कर लें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में से एक और टॉपिक को देखेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम। वैसे अगर देखें सीरियल से तो भैया ये 9वां चैप्टर बनता है, लेकिन अगर फिजिक्स में केवल फिजिक्स सेक्शन की बात कर लें तो ये आपका ये पहला चैप्टर बनता है। और बाकी जितने भी वीडियो हैं भैया आपको हम प्ले लिस्ट में सारा का सारा वीडियो एक जगह कर देंगे, आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन के नियम क्या है। और फिर से बता देते हैं रसगुल्लों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन और अपवर्तन ये प्रकाश की दोनों घटनाएं होती, भाई प्रकाश की ये दोनों घटना है। परावर्तन में हमने पर धन आवर्तन मतलब ये पढ़ा था कि जब प्रकाश एक भाई किसी चिकने तल से टकराता है, टकराने के बाद उसका अधिकांश भाग क्या है भैया वापस लौट जाता है, ये परावर्तन था। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, तो भैया अपवर्तन में पारदर्शी माध्यम चलता है, लाइक दैट कांच पारदर्शी होता है। तो भैया इसमें जैसे ये दो माध्यम अलग हैं, एक ये है एक ये, तो अपवर्तन में ये घटना होती है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे, लेकिन ये थोड़ा इधर घूम जा रहा। तो यही जो इंसिडेंट है, यही घटना है भैया, वो कहलाएगा क्या चीज, अपवर्तन। समझ में आ गया ना हमने क्या बताया। चलिए अब इसको थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, तो थोड़ा ये कि दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ठीक है, ये दो माध्यमों को भैया अलग कर रहा है। ऊपर जैसे मान लेते हैं कि एक माध्यम क्या है, N1 है, और नीचे N2 है। ठीक, जैसे ऊपर मान लेते हैं कि ये भैया क्या है, तो ये है सघन माध्यम, सघन, और ये है एक विरल माध्यम। ठीक, सघन मतलब जो घना, गांव में बोलते हैं, देहात में कहीं गझिन है, और विरल का कहीं जो बीड़र है, खेती बीड़र है, यानी दूर दूर है। तो भैया ये चीज सघन वो माध्यम होता है जिसमें कण क्या होते हैं, माध्यम के कण पास पास हो, सघन होता है। विरल वो होता है जिसमें माध्यम के कण दूर दूर हो, वो विरल होता है। ठीक है, अब इसमें बच्चों हम क्या करते हैं भैया, यहां पर एक ले लेते हैं अभिलंब। तो भैया ये चीज, एक मिनट का कलर चेंज कर लेते हैं, ये चीज अभिलंब है। जैसे यहां से, ओह, यहां से भैया हमने एक बना लिया इस पे अभिलंब। ठीक है, क्या बना लिया, अभिलंब है। ठीक, अब दो भाई माध्यम हो गए, ऊपरा मतलब ऊपरी क्या है, एक सघन है। सघन माध्यम में जैसे मान लेते हैं कांच हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, जल हो गया, ये सघन माध्यम में आता है। विरल में जैसे आपका हो गया वायु, ये विरल माध्यम होगा। ठीक है, तो अब हमने प्रकाश के अपवर्तन में क्या बताया कि जब प्रकाश क्या होता है भैया, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा। मान लेते हैं प्रकाश यहां से भैया ये एक पारदर्शी माध्यम से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो हमने बताया जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा। मतलब भैया ये क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो रहा है बच्चों। तो ये मान लेते हैं ऐसे, ये विचलित हो जा रहा है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, जबकि अगर हम बात कर लें भैया, इसको आना चाहिए था किस तरह से, तो इसको यहां से अगर आप देखें तो इसको आना चाहिए था ऐसे, इसको इस तरह से आना चाहिए था सीधा सीधा। लेकिन ये थोड़ा अपने जो सफेद लाइन है अपने से थोड़ा भैया क्या है, ये घूम गया है। ठीक है, मतलब ये प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, ये इधर विचलित हो जा रही है। ठीक है, अब यही जो घटना है वही कहलाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाएगा,
प्रकाश का अपवर्तन। तो अभी तो केवल हम अपवर्तन देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो पहले हम भाई प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखते हैं बच्चों, ठीक, लिखेंगे भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश, जो प्रकाश होगा अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता, विचलित का भैया मतलब अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ठीक है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है भैया। ये घटना क्या होगी, प्रकाश का अपवर्तन। अब एक चीज और समझने वाली बात है रसगुल्लों, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो हमेशा अभिलंब से दूर हटेगा। ये है क्या, इसको बोलते हैं अभिलंब, बोलते हैं। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब, ये अभिलंब है तो इससे दूर हट रहा है। यही कहानी अगर हम उल्टा करते, ये भैया ये मान लेते हैं कि विरल माध्यम और ये मान लेते हैं सघन माध्यम, कौन सा, सघन। अब जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती तो ये तो अभिलंब रहा, तो ये अब की बार अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती, ठीक, जबकि इसको ऐसे ऐसे जाना चाहिए था। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रख लेना कि जब प्रकाश कहां से जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, मतलब जैसे कांच से वायु में जा रहा है तो अभिलंब से बच्चों दूर हट जाएगा। जब प्रकाश, जैसे उल्टा कर लें कि जब प्रकाश क्या है विरल से सघन में जाए, जैसे वायु से कांच में जाए या वायु से भैया जल में जाए, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। वैसे देखिए जैसे कोई खेत खाली है, खेत खाली है भैया तो वो विरल में कहलाएगा। तो भैया जब विरल से आप सघन में जाएंगे, घना कोई जिसमें बहुत सारी फसल है, तो आप मान लेते हैं दौड़ रहे हैं, खाली खेत में तेजी से रफ्तार से भागोगे, लेकिन किसी खेत में खेती की हुई है, उसमें पौधे वगैरह है, फसल है, तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी, आप स्लो चलोगे। वही चीज है भैया, विरल से जब सघन में जाएगा तो ये झुक जाती है, यानी डाउन हो जाती है। अब इसी तरह से जब सघन से, मान लेते हैं आप घने क्षेत्र में हैं, आप घास फूस में दौड़ रहे हैं, आपकी स्पीड कम है, लेकिन जैसे ही आपके सामने खाली खेत पड़ जाता है आपकी स्पीड 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। तो वही चीज है, जब सघन से विरल में जाओगे तो अभिलंब से दूर हट जाती। ये चीज अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा भैया प्रकाश का अपवर्तन भाई परिभाषा। चलिए अपवर्तन के नियम को हम समझते हैं बच्चों, तो पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, चलिए आगे चलते हैं। अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझते हैं। भाई प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमको फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको फिगर फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये इस पे हम अभिलंब बना लेते हैं, उसके बाद प्रकाश की किरण अब की बार थोड़ा अंदर की तरफ झुका देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, विरल से सघन में आ रहा है,
और जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, जबकि भैया इसको जाना इस तरह से चाहिए था ना, ऐसे भैया जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन ये झुक रही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण क्या है भैया, अभिलंब की तरफ झुक रही है, जैसे ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक, तो अब की बार जाहिर सी बात है अगर झुक रही है, इसका मतलब ये वाला माध्यम क्या है, विरल है। ठीक है, तो इसको अपन N1 से मान लेते हैं। ये क्या है, सघन है, इसको N2 से। जाहिर सी बात है विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, ये चीज हमने पहले भी बता दिया है। ठीक, अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा नाम देते हैं भैया, ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब। अब एक चीज ध्यान देना बबुआ, जो किरण आती है, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण या आपाती किरण। तो आपतित किरण बोलते हैं या आपाती किरण कहते हैं, जो किरण आ रही है। ठीक है, ये वाली किरण, ये वाली। अब उसके बाद जो किरण भैया ऐसे निकल रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, अपवर्तित। परावर्तित नहीं, क्योंकि ये अपवर्तन की घटना है, तो ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, क्योंकि भैया अपवर्तन की घटना लेंस में होती है, जबकि परावर्तन वो दर्पण में होता है, जैसे आप जिसमें आईना वगैरह मतलब चेहरा वगैरह देखते हो, है ना, वो चीज। अब उसके बाद भैया ध्यान देना, ये जो है अभिलंब हो गया। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बच्चों एक कोण बनता है, जिसको अपन आई से दर्शाते हैं, और नाम है इसका आपतन कोण। क्या नाम है भैया, आपतन कोण। इसी तरह से अभिलंब और भैया ये आपके अपवर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनता है, इसको आर से, और नाम इसका दे देते हैं अपवर्तन कोण, यहां लिख देते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं भैया, अपवर्तन कोण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर ये सभी मिल जाते हैं इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या कहते हैं इसको, आपतन बिंदु। तो ये इतना चीज आप फिगर में समझ गए। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों हम क्या है भैया इसके नियम पर। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी दो प्रमुख नियम हैं। ठीक है, जैसे परावर्तन में भी दो नियम है, अपवर्तन में भी दो नियम है। तो लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दो प्रमुख नियम हैं, ठीक है। अब कौन कौन से है भैया, पहला नियम ध्यान से समझिएगा। पहला नियम क्या है बच्चों, देखिए पहला नियम इस फिगर में देखिएगा, जैसे परावर्तन में था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। मतलब यहीं पर देखिए आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल रहा है भैया। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित, अब की बार परावर्तित नहीं बोलेंगे, अपवर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, जैसा कि हमने फिगर में देखा। अब उसके बाद भैया दूसरा नियम इसका जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा नियम है। फिजिक्स में अगर हम बात कर ले भैया क्लास 12th में भी ये बड़ा ही पूछा जाता है, ये आप दूसरा नियम अलग से ही पूछ लिया जाता है। ठीक, तो भैया दूसरा नियम क्या है कि भाई एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, एक मिनट भाई कौन कॉल कर रहा है, देखिए। तो देखिए दूसरा जो नियम होता है वो होता है भैया कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, के प्रकाश के लिए, ध्यान देना, कोई दो माध्यम हो तथा एक ही रंग की प्रकाश हो, तो उसके लिए जो आपतन कोण है आई की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन थीटा, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण बोले तो आर
की ज्या का मतलब साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब नियत होता है, ठीक है ना, बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं होता है। तो वही चीज किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है या नियतांक होता है, ठीक है, नियत होता है। कहने का मतलब यह है, सीधी सी बात बच्चों, साइन आई, भाई आई क्या है, आपतन कोण, साइन क्या है, ज्या होता है, हिंदी में ज्या पढ़ते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होता है, कह रहा है नियतांक, ये बराबर नियतांक या नियत, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भैया, इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, या कहीं कहीं म्यू लिखा होता है, ध्यान समझना, यहां पर एन के स्थान पे किताब वगैरह में ऐसे म्यू लिखा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर जी ये आपने क्या बताया, ऐसे बना होता है, तो यहां एन लिखो या म्यू, है वही चीज, ठीक है। और एक चीज सबसे जरूरी भैया, इस नियम को ही, मतलब ये जो आपका दूसरा नियम है, इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, का नियम कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना भैया, इसी नियम को, यानी जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसी को स्नेल्स लॉ यानी स्नेल का नियम भी कहा जाता है रसगुल्लों, याद रखना, ठीक है भैया। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये भैया रहा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, अपवर्तन हो गया। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है अपवर्तन के नियम, ये काफी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।